नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं राज्यपथ। शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले की खबर से। एक जॉइंट ऑपरेशन से लौटते वक्त बीजापुर में जवानों के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर अटैक कर दिया। हमले में गाड़ी के ड्राइवर सहित 9 जवान शहीद हो गए। के बीचों बीच धमाके से बना ये गड्ढा इसका सबूत है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने जो आईईडी ब्लास्ट किया था वो कितना भयानक था। धमाका इतना खौफनाक था कि सड़क के बीचों बीच करीब 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गाड़ी के परखच्चे पास के पेड़ पर लटके हुए दिखे। यह हमला उस वक्त हुआ जब दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के जॉइंट ऑपरेशन से जवान वापस लौट रहे थे। तभी नक्सलियों ने अंबेली गांव से गुजरते धमाका कर दिया, जिसमें 8 जवानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ग्राम अंबेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर शोक प्रकट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सली गतिविधियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बतलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। बीजापुर नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बलों की टीम जब मौके पर पहुंची तो घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद विचलित करने वाली हैं। मौके पर आईईडी धमाके की चपेट में आने वाले शहीद जवान के छत विच्छत शव और उनके हथियार और गाड़ियों के कलपुर्जे बिखरे पड़े मिले। धमाका इतना जोरदार था कि उसके असर से डीआरजी जवानों की गाड़ी के परखच्चे नहीं उड़े, बल्कि शहीद हुए जवानों के हथियारों के भी पुर्जे अलग हो गए। छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त बाद सुरक्षा बलों पर इतना खौफनाक हमला किया है, जो साफ इशारा कर रहा है कि अपने खिलाफ लगातार तेज होते जा रहे अभियान से नक्सली बौखलाए हुए हैं। और अब बात मुंबई के नटवरलाल की। प्रशांत कदम नाम के इस शातिर शख्स ने कार लोन से बचने के लिए दूसरी गाड़ी का नंबर चोरी कर लिया और इसकी पोल तब खुली जब इसका सामना उस शख्स के साथ हुआ जिसकी गाड़ी का नंबर लगाए ये मुंबई में घूम रहा था। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मुंबई में होटल ताज के पास उस वक्त अफरा तफरी मची दिखाई दी जब वहीं पर एक ही नंबर की 2 कारें दिखाई दी। पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी हुई, दोनों गाड़ियों को थाने लाया गया, जहां पर इन गाड़ियों से जुड़ी हकीकत कुछ और ही निकली। दरअसल आरोपी ने लोन से बचने के लिए अपने गाड़ी के आखिरी के नंबर 3 को 8 बना दिया था। ये जो नंबर प्लेट आपको दिख रहा है MH01EE2388, इसी नंबर प्लेट की एक और वाहन है और ये जो गाड़ी है इस पर ये गलत तरीके से लगाया गया है, यानी कॉपी करके ये नंबर प्लेट लगाया गया है। कौन है इस गाड़ी का ओनर, कौन है जो भाग रहा था? इस गाड़ी का ओनर कौन है ये मालूम नहीं है। अभी अंदर पुलिस वाले जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। मामला तब खुला जब असल गाड़ी के मालिक के सामने उसकी ही कार के नंबर वाली दूसरी गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद उसने फर्जी नंबर से गाड़ी चला रहे ड्राइवर को पकड़ा और पुलिस को इस पूरे वाकये की जानकारी दी। जो पुलिस सामने आ गई थी, जब हमने दौड़े हैं पकड़ने के लिए उसको, तो वो लोग रुके नहीं, वो रुका नहीं गाड़ी वाला, वो भाग रहा था जबरदस्ती। मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। हालांकि एक नंबर की 2 गाड़ियां मिलने और उसका सच सामने आने के बाद पुलिस ने भी चैन की सांस ली है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस रहे कई बांग्लादेशियों को पकड़ा है। साथ ही इनके उस मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया गया जिसके तहत ये चोरी छिपे आ रहे थे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इस कड़ी में आज 7 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी को नवी करीम के एक होटल से पकड़ा गया। खास बात यह है कि कुछ टूरिस्ट वीजा के नाम पर तो डंकी रूट के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में बताया कि 13,000 रुपए एक एजेंट को दिया था बांग्लादेश में और फिर वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके और फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना हुआ। पूछताछ में सामने आया कि वो काम के लिए ढूंढ रहा था यहाँ पे।
अभी तक दिल्ली पुलिस कुल 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर FRRO भेज चुकी है, जो इन्हें बांग्लादेश रिपोर्ट करेगी। सबसे नए खुलासे में दिल्ली पुलिस के मुताबिक घुसपैठ कराने में अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग तरीके से सक्रिय है। एक पर्सन तो उसमें ग्रेजुएट है जिसने ये प्लान किया था कि वो यहाँ पर आकर कुछ काम करके फिर फर्दर यहाँ से कोई और थर्ड कंट्री वेस्टर्न कंट्री में अपना इमिग्रेशन के प्रोस्पेक्ट बनाएं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था, जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से घुसपैठ कराता था। बिहार की राजधानी पटना में जमीन की खुदाई के दौरान 500 साल पुराना शिव मंदिर मिला, जिसके बाद से पूरा इलाका ही अब भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है। भगवान भोले शंकर के जयकारे लगाते ये लोग पटना के सुल्तानगंज इलाके के रहने वाले हैं, जहां पर जमीन की खुदाई के दौरान अचानक ही भगवान शिव का 500 साल पुराना मंदिर सामने आ गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में भगवान शिव के जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जिस जमीन की खुदाई के दौरान ये प्राचीन मंदिर मिला है वो एक मठ की है। वहीं जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला कि जमीन की खुदाई के दौरान प्राचीन शिव मंदिर मिला है, तो मंदिर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे अंदाज से 3-4 जनरेशन से हम सुन रहे हैं, दादाजी परदादाजी के समय से है। स्थानीय लोग इस मंदिर को कम से कम 500 साल पुराना बता रहे हैं। साथ ही इस मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी भी की जा रही है। वहीं पटना में ये शिव मंदिर भी वैसे ही मिला जैसे संभल में खुदाई के दौरान मंदिर मिलते दिखाई दे रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में बाघ के शिकार का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 सेकंड के अंदर बाघ जंगली सुअर का शिकार कर देता है और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। बाघ जंगल में घात लगाकर बैठा है। दूसरी तरफ से जंगली सुअर आता है, लेकिन जैसे ही उसे बाघ के होने का एहसास होता है वो जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन 5 सेकंड से भी कम वक्त में बाघ जंगली सुअर को दबोच लेता है और शिकार खत्म कर देता है। रोमांच से भरा ये वीडियो यूपी के लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क का है, जिसमें एक बाघ जंगली सुअर का शिकार करते हुए पर्यटक के कैमरे में कैद हो जाता है। सैलानी सफारी वाहन में सवार थे। यह देखकर सैलानियों ने तुरंत अपनी गाड़ी को रुकवा दिया और फिर सैलानियों के सामने ही बाघ ने सुअर का शिकार कर डाला। इस दृश्य को देख जहां पर्यटकों को रोमांच का एहसास हुआ, वहीं कई सैलानी बुरी तरह सहम गए, क्योंकि भूखे बाघ को अगर सुअर नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता था। और मध्य प्रदेश के रायगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में हुंडई कार शोरूम में आग लग गई है। ब्यावरा शहर के राजगढ़ बाईपास पर हुंडई कार का यह शोरूम, जिसमें आग लगने की खबर। सोमवार रात करीब 8 बजे अचानक से आग लग गई और इतनी भयंकर तरीके से आग लगी कि थोड़ी ही देर में शोरूम के अंदर खड़ी एक कार जलकर खाक हो गई। हादसे के समय शोरूम बंद था, अंदर कोई मौजूद नहीं था। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। स्टाफ ने बताया कि रोजाना की तरह ऑफिस बंद कर सभी कर्मचारी वहां से चले गए थे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हुंडई के शोरूम में लगी आग। ABP न्यूज आपको रखे आगे।